सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ऋषि दुर्वासा और न्याय के देवता शनिदेव दोनों ही अपने कड़े अनुशासन और क्रोध के लिए विख्यात हैं। जहां ऋषि दुर्वासा को उनके क्षणात कोप अर्थात क्षण भर में क्रोधित होने और श्राप देने की शक्ति के लिए जाना जाता है, वहीं शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे दंड या पुरस्कार देते हैं। इन दोनों के मिलन की कथा अत्यंत रोचक है, जिसमें ऋषि दुर्वासा ने शनिदेव की परीक्षा ली। इस परीक्षा के पीछे गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक उद्देश्य छिपा था। परीक्षा का प्रसंग और कारण। ऋषि दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। उनका स्वभाव अग्नि के समान तप्त है, जो अहंकार और अज्ञान को भस्म कर देता है। शनिदेव, जिन्हें महादेव ने चराचर जगत का कार्याधिकारी नियुक्त किया था, उनका उत्तरदायित्व था कि वे बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी को उसके कर्मों का फल दें। ऋषि दुर्वासा ने शनिदेव की परीक्षा लेने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे संसार को ये दिखाना चाहते थे कि क्या शनिदेव वास्तव में अपने पद की गरिमा के अनुरूप समदर्शी हैं? क्या वे अपनी शक्ति के मद में चूर हैं, या फिर वे वास्तव में धर्म और मर्यादा के रक्षक हैं? परीक्षा की घटना। दुर्वासा का आगमन। पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव अपने साधना में लीन थे, तब ऋषि दुर्वासा उनके सम्मुख उपस्थित हुए। ऋषि ने अत्यंत उग्र रूप धारण किया हुआ था। वे शनिदेव की कर्तव्य निष्ठा और उनके धैर्य की सीमा नापना चाहते थे। धैर्य की परीक्षा। ऋषि दुर्वासा ने शनिदेव पर अनावश्यक क्रोध किया और उनके कार्यों की आलोचना की। उन्होंने शनिदेव को उकसाने का प्रयास किया ताकि ये देख सकें कि क्या शनिदेव क्रोध में आकर अपनी मर्यादा भूलते हैं। शनिदेव ने शांत रहकर ऋषि का सत्कार किया, जिससे सिद्ध हुआ कि एक न्यायकर्ता के लिए धैर्य अनिवार्य है। कर्तव्य और भक्ति का संतुलन। दुर्वासा जी ने प्रश्न उठाया कि शनिदेव अपने कार्यों में इतने लीन रहते हैं कि वे अन्य देवताओं और ऋषियों की अवहेलना करते हैं। शनिदेव ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि उनका कार्य कठोर अवश्य है, परंतु वो ईश्वर की इच्छा और न्याय की स्थापना के लिए है। शक्ति का दुरुपयोग। ऋषि ये देखना चाहते थे कि क्या शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि का उपयोग केवल दंड देने के लिए करते हैं, या उनमें क्षमा और विनय का भी वास है। परीक्षा का परिणाम और सीख। ऋषि दुर्वासा ने जब देखा कि शनिदेव उनके अपमानजनक व्यवहार के बाद भी शांत, विनम्र और अपने धर्म पर अडिग रहे, तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि शनिदेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निष्पक्ष होकर न्याय कर सकते हैं। इस परीक्षा से ऋषि दुर्वासा ने संसार को 3 प्रमुख संदेश दिए। अहंकार का त्याग। चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे शनिदेव का कार्याधिकारी पद, अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। शनिदेव की विनम्रता ने उन्हें महान बनाया। न्याय में भावना का स्थान नहीं। ऋषि दुर्वासा के उग्र होने के बावजूद शनिदेव ने अपने निर्णय या व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। ये दर्शाता है कि न्यायकर्ता को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। समर्पण। शनिदेव का अपने कार्य के प्रति समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष। ऋषि दुर्वासा द्वारा ली गई शनिदेव की ये परीक्षा केवल एक घटना नहीं, बल्कि शक्ति और उत्तरदायित्व के बीच के संतुलन का पाठ है। ऋषि ने यह सिद्ध किया कि शनिदेव का क्रूर रूप वास्तव में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है। अंत में ऋषि दुर्वासा ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया और उनकी न्यायप्रियता की प्रशंसा की। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में भी शनि को एक अनुशासक माना गया है, जो व्यक्ति को तप और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।